आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को लेकर आसाम एसएसबी 3 सितंबर को आसाम के जोरहट से शुरू हुई, जो कि सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर से इलाहाबाद पहुंची और इलाहाबाद से 101 रैपिड एक्शन फोर्स एसएसबी के 25 जवानों ने के दुबे डिप्टी कमांडेंट के नेतृत्व में साइकिल रैली की कमान संभाली और साइकिल रैली मैनपुरी के कस्बा बेवर में रविवार को आगमन हुआ। इससे नगर के लोगों ने जवानों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। सभी 25 जवान नगर के जीएसएम डिग्री कॉलेज में रात्रि विश्राम के लिए रुके। अगले दिन बेवर नगरवासियों ने सशस्त्र सीमा बल की रैली में शामिल जवानों का तिलक लगाकर उत्साहवर्धन किया और सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने बेवर में स्थित शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित किया तथा शहीद मंदिर में शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें नमन करते हुए याद किया और फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। रैली को देखने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा रही। बेवर के लोगों ने जवानों का सम्मान किया, जिसमें सुधीर कुमार उप जिला अधिकारी भोंगाओ, विजय कुमार गौतम थाना प्रभारी बेवर, मनोज दुबे निदेशक जीएसएम डिग्री कॉलेज बेवर, अजय सिंह भास्कर, राजकुमार, राजीव मिश्रा, रामजी भारद्वाज, विजय सिंह बेस बीजेपी, अन्नू बेस खड़िया लाल, सरिता कांत भाटिया और अन्य लोग मौजूद रहे। पीके दुबे डिप्टी कमांडेंट 101 आपका हम लोग साइकिल रैली जो भारत के अमृत महोत्सव के आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश में ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ आए हुए हैं। यहाँ से हम सीधे दिल्ली जा रहे हैं। ये रैली आसाम से चल करके दिल्ली के लिए जा रही है। रास्ते में हमारा पड़ाव गुजरात में बेवर में था, मैनपुरी का जिले के तहत। बेवर की जनता का ये अद्भुत स्वागत देख करके हमारा मन पुलकित हो रखा है और मैं सबसे ज़्यादा अचंभित हूँ इस जगह की हिस्ट्री को लेकर के। इस जगह की हिस्ट्री भारत की शहादत की हिस्ट्री में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। न जाने किन कारणों से वह स्थान नहीं मिल पाया इस जगह को जिसका ये हकदार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ बेवर की हिस्ट्री जहाँ की आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर शहीद स्थल पर खड़े हुए हैं, इस जगह से सब वाकिफ हों, बच्चे इस जगह से प्रेरणा लें और देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी मनोकामना के साथ मैं बेवर की हिस्ट्री को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए आगे की ओर रवाना होगा। क्या उद्देश्य है आपकी रैली का? रैली का उद्देश्य है आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। यह वर्ष उसी के लिए मनाया जा रहा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत एक है। इस एकता को सिद्ध करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के तहत कर रही है। हमारा उद्देश्य है आज़ादी के संघर्ष में भारत में जहाँ जहाँ खून बहे हैं, जिन लोगों ने योगदान दिया है, जिन स्थानों का महत्व है, उन सबको आपस में कनेक्ट करते हुए हम एक बार फिर से वो लकीर खींचे। दास्तान को याद करने से घटना पुनर्जीवित होती है। हमारी नई पीढ़ियाँ कहीं न कहीं मतिभ्रमित हो रही हैं। उन दास्तानों को फिर से एक बार उनके दिमाग में जिंदा करना है। हमारी पीढ़ियाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भूलें ना, हमारे जो पुरखे पुरनिया थे उनको कभी ना भूलें और उसी परंपरा को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आपके दिमाग में ये कैसे उत्पन्न हुआ रैली का विचार? नहीं, ये रैली का विचार भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसी को हम लोग साकार कर रहे हैं। भारत सरकार का प्रोजेक्ट है जी। ये कहाँ से और कहाँ तक का है? आसाम से चली है ये रैली, ये दिल्ली तक जाएगी। 2 अक्टूबर राजघाट में ये कल्मिनेट होगी। उसी तरह से कन्याकुमारी से एक रैली निकली है, वो भी 2 अक्टूबर को राजघाट पहुँचेगी। गांधीनगर से एक रैली निकली है, वो भी 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुँचेगी। और जम्मू से एक रैली आई है, वो भी 2 अक्टूबर को। एक साथ चारों रैलियाँ पहुँचेंगी। ये भारत में राष्ट्रीय एकता का संदेश देंगे। कितने जवान आपके साथ हैं? हमारे साथ 25 जवान हैं जो रैली में साइकिल चला रहे हैं। रात को विश्राम करते हैं, दिन को फिर निकल जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे देश की जनता के लिए? संदेश क्या देना चाहेंगे? देश की जनता को हम जहाँ भी गए हैं यही संदेश दिया है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दिया उनको कभी मत भूलें। और हम सब ने रात दिन मेहनत की है, आज भी मेहनत कर रहे हैं। ये वर्दीधारी जो फौज है, राष्ट्रीय एकता को हमेशा संगठित रखने के लिए, हमारी आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं। हम 24 घंटे पर ड्यूटी पर ही रहते हैं और शायद
वो ऐसी चीज़ है जो बाहर से दिखती नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काम कर रही होती है। तो उनको याद करते हुए हर कोई अगर अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करे तो हमारा देश नित नई तरक्कियों को छूएगा। जी, क्या कहना चाहेंगे जो यात्रा निकली है आज? पूरा बेवर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। 101 RAF की टीम जब हमें ये सूचना मिली कि बेवर नगर में पधार रही है, प्रशासन आदरणीय SDM महोदय तथा इंस्पेक्टर विजय गौतम जी द्वारा हमें निर्देशित हुआ कि द्विवेदी से इस तरीके से हमें राजीव मिश्रा, लाला दुबे, चेयरमैन साहब, बहुत सारे जो हमारे साथ में जो लोग थे, उन लोगों ने तुरंत एक टीम का गठन किया। गठन करने के बाद उनका नेविगेशन से लेकर बेवर तक उनका स्वागत समारोह किया और ये लगता था कि इनके लिए हम अपने सड़क पामड़े बिछा दें और रात विश्राम किया हमारे कॉलेज में। उन लोगों ने जितनी भी जिस तरीके से राजीव भाई दूध का इंतज़ाम कर रहे हैं और लोग खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, ये लग रहा था जैसे नहीं कोई बहुत बड़ा एक ऐसा लोगों में एक नई ऊर्जा का ऐसा संचार हो रहा था कि लग रहा था कि पूरा बेवर बिछा जा रहा। खैर, जो उनके कमांडेंट साहब थे और लोग हम लोगों की हॉस्पिटलिटी से प्रभावित हुए, उन्हें अच्छा लगा। फिर जब हम उनको सुबह जब उनको लेके आए पूरे बेवर नगर करने, तो जगह जगह चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमारे मुस्लिम भाइयों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने, सब ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और ये दिखाने की कोशिश की कि हम लोग 75 में हम दिल्ली में बैठे हैं, राजघाट पे हम बैठे हैं, तो बेवर की जनता में ऐसा उत्साह, इस तरीके की चीज़ें, ऐसा लगा कि हाँ, हम भी उसके हिस्सा हैं, उस पूरे महोत्सव, अमृत महोत्सव के हिस्सा है जो केंद्र सरकार द्वारा वो चीज़ें की जा रही हैं। और जब वो बेवर के सभी लोगों ने गुलाब फूल पूरा दुकानें सजी हुई थी, लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। उसके बाद जब हम शहीद स्थल पे जब हम पहुँचे तो कमांडेंट साहब और सारे लोगों की जब उन्होंने देखा कि बेवर तो ऐसे शहीदों की नगरी है, तो उन्होंने अपने खुद कहा इस चीज़ को कि बेवर वो जगह है जहाँ जो स्थान बेवर मिलना चाहिए था, जहाँ इन लोगों ने सन 42 में अपना खून दिया है और वो जगह बेवर को स्थान नहीं मिल पाया। और जब उन्होंने हमारे शहीदों पे पुष्प वर्षा की तो उनको लगा, मुझे लगा उनके अंदर हमारे प्रति श्रद्धा जागृति। अभी तक हम उनके प्रति श्रद्धा जगा रहे थे, हमारे जवान यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने चीज़ें देखी बेवर में इस तरीके की और उसके बाद हम उनको लेके गए गांधी जी की प्रतिमा और फिर उसके उद्देश्य के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा आप सभी को विदित है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 75वां वर्ष आज़ादी के बाद का यह चल रहा है। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने इस 75वें वर्ष को पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से मनाने का निर्णय लिया। इस महोत्सव को मनाने के लिए उन्होंने जो मुख्य जिम्मेदारी दी वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उत्तर से दिल्ली तक, पूर्व से दिल्ली तक, दक्षिण से दिल्ली तक और पश्चिम से दिल्ली तक 4 साइकिल रैलियां निकाली और इन चारों साइकिल रैलियों को 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर राजघाट दिल्ली एक साथ पहुंचना होगा। हम लोग पूर्व से दिल्ली तक यानी जोरहाट आसाम से जो रैली चली हुई है उसको लेकर के दिल्ली तक जा रहे हैं। हमारे ये जवान केवल रात में विश्राम करते हैं, दिन भर साइकिल चलाते हैं। 2 अक्टूबर को हमारे जवान राजघाट दिल्ली जाएंगे, वहाँ बापू को पुष्प सुमन अर्पित करेंगे और फिर वापस अपनी ड्यूटी पर लग जाएंगे।